हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एडवांस मैथ के बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर करिएगा। एडवांस मैथ में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है या नहीं। मेरे भाई साथ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप साथ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मेरे भाई इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी उस एडवांस मैथ में। उस एडवांस मैथ को सबसे पहले बनाओगे अगर आपने साथ के साथ प्रैक्टिस की तो। ठीक है। और जो टॉपिक मैं कराता हूं बस उसके 7 8 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लीजिए। बाकी मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, रिवीजन पिवीजन सारा सब कुछ के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। लेकिन जैसा बोलता हूं बस वैसा करते चलो। ठीक है। आज शाम को हम लोग जो है वो सिलेंडर और कौन मतलब थ्योरी पार्ट आज हम लोग खत्म कर लेंगे। थ्योरी पार्ट आज हम लोग खत्म कर लेंगे और यकीन मानना कि आज जब हम थ्योरी पार्ट खत्म करेंगे ना, आज आप 70 to 80% सीख चुके होंगे चीजें। ठीक है मेरे भाई। बोट एंड स्ट्रीम के बाद एक दिन जो है वो रेस की क्लास लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा भाई। मैं हूं ना, आपका भाई अभी है। पेपर तक आपके साथ, आपको ये कहने पर मजबूर कर दूंगा कि मैथ में कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा मेरे भाई। आपको ये कहने पर मजबूर कर दूंगा। 3 तारीख से प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे 3 तारीख से प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं भाई साहब। अलार्म सेट कर लो। वो प्रैक्टिस सेट होगा जो मेरे भाई टीयर 1 CBT 1 और CBT 2 दोनों में भाई साहब आपके धुएं उड़ाएगा। ठीक है। आप लोग धुएं उड़ा रहे होंगे दोनों में। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई। बोट एंड स्ट्रीम हेडिंग बनाइए। बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन बन जाता है भाई साहब, नाव और धारा। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम की हम लोग बात करने वाले हैं। नाव व धारा की बात हम लोग करने वाले हैं। कोई विशेष चैप्टर नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है। टोटली किस पर बेस्ड है? टोटली मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। बहुत आराम से, हाँ, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, बहुत आराम से चीजों को करेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और बहुत प्यार से सारी चीजों को समझना। ठीक है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से, ध्यान से चीजों को समझिए मेरे भाई। इसमें 4 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक है, ये आपके सामने कोई एक नदी है। नदी है जिसमें पानी रुका हुआ है, जिसमें पानी रुका हुआ है। ये एक नदी है जिसमें पानी मेरे भाई रुका हुआ है, शांत जल है। यहां कोई वस्तु मूव करती है। मान लो मेरे भाई, ये जो है ये एक नाव मूव करती है। नाव मूव करती है, इसकी गति को हम कहेंगे एक्स। जब भी कोई वस्तु शांत जल में मूव करती है, चाहे वो किधर भी जाए, जब भी कोई वस्तु शांत जल में मूव करती है तो उसकी चाल को कहा जाता है एक्स कहा जाता है। तो जहां भी मैं एक्स लिखूं आप समझिएगा नाव की चाल शांत जल में, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। जब जो वस्तु मूव कर रही है उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, वाई क्या होती है? वाई मेरे भाई धारा की गति होती है। जिस गति से धारा बह रही है उसे हम लोग वाई कहते हैं। अगर धारा बह रही है तो उसे हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। आज नहीं, ऑफर ऑफर 10 को आएगा। एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत है, सर से भी बात हो गई थी, सर ने भी बोल दिया था दे दो, लेकिन मैं उस पर एक वीडियो नहीं बना पाया, और वीडियो नहीं बना पाया तो मेरे भाई फिर इस ऑफर को देना जो था वो सही नहीं था। ठीक है। उस ऑफर को अगर हम दे, बात भी करें फ्लिपकार्ट अमेजोन से बात भी करें, और फिर भी मेरे प्यारे दोस्त जो है वो लोगों को तक पहुंचे ना, लोगों को पता ना चले। सर ने तो ये कह दिया कि भाई कितना भी रेट रख लो,
उतना रेट रख लो जितनी हमारी कॉस्टिंग आ रही है, मिनिमम रेट पे पहुंचा दो, पर हर टेबल पे वो बुक पहुंचनी चाहिए। तो मेरे भाई उस बुक का जो ऑफर रखा है वो हमने 10 तारीख को ही रखा है। 10 तारीख के ऑफर में ही वो बुक आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। अगर सिंगल बुक लेनी है, डबल बुक पे तो अंतर आ सकता है, अगर सिंगल बुक लेनी है तो मेरे भाई बहुत बड़ा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। कल सुबह की दोनों क्लासेस ऑफ रहेंगी, आपकी क्लास ऑफ नहीं रहेगी। आपकी क्लास मेरे भाई ऑफ नहीं रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, आपकी क्लास चलेगी। सुबह की मैंने दोनों क्लासेस बंद की हुई हैं। फाउंडेशन बैच की क्लास कल पहली बार बंद करूंगा, और दिल्ली पुलिस की क्लास जो है वो बंद है। और कल आप लोगों की क्लास जो होगी, कल आप लोगों की क्लास ऑन टाइम होगी, ठीक है। धारा की गति हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, दो तरीके की चाल होती हैं। एक तो होती है धारा के साथ, जिधर धारा बह रही है उधर ही अगर कोई वस्तु जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। और इसी का दूसरा नाम होता है अनुकूल। इसी का दूसरा नाम होता है मेरे भाई अनुकूल। धारा की दिशा में जब कोई वस्तु जाती है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई वस्तु धारा के साथ जाती है तो वो थोड़ी सी तेज चलती है, यानी उस टाइम में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। उस टाइम में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। शांत जल में भी और धारा की गति दोनों जुड़ जाएंगी, ये धारा के साथ चाल हो जाएगी। और अगर कभी भी धारा के विपरीत चाल आप लोगों से पूछी जाती है, धारा के विपरीत, जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत अगर कोई वस्तु चलती है, जिसे हम लोग प्रतिकूल कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिकूल कहते हैं, तो उसमें जो धारा की गति, उसमें जो व्यक्ति की चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। बेटा ये डाउन स्ट्रीम है, इसे अप स्ट्रीम बोला जाता है। बस ये चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मैं दोबारा से बताऊंगा, एक सिंगल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाल जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के आप लोगों के लग रहे होंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के आप लोगों के लग रहे होंगे। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। पहली बात मैंने ये बताई आप लोगों को, जब भी शांत जल में, शांत जल मतलब पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, जब भी शांत जल में अगर कोई वस्तु मूव करती है तो उसे एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्स से डिनोट किया जाता है वस्तु की चाल शांत जल में। धारा की गति को हमेशा y से डिनोट किया जाएगा। अगर अगर कोई भी वस्तु धारा के साथ जा रही है, इधर भी धारा बह रही है और इधर ही वस्तु जा रही है, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। और अगर कोई वस्तु धारा के विपरीत जा रही है, कोई वस्तु धारा के विपरीत जा रही है, तो मेरे भाई दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। मेरे भाई दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, हाँ वॉइस इतने से ही एडजस्ट करो। अब देखिए मेरे भाई, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। बताइए, एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 में आपसे पूछा गया है। 9 जनवरी 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात शांत जल की हो रही है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। जब पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता तो उस चाल को हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चाल को हम एक्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, यह धारा की दिशा में, अच्छा एक बात बताइए, धारा की दिशा में चाल क्या होती है? तो आप कहेंगे धारा की दिशा में दोनों चालें जुड़ जाती हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त?
1 घंटा 45 मिनट। बाबू इसको घंटे में बदलिए, 60 से डिवाइड करिए, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3, 7/4 घंटे दिए हुए हैं। अगर मैं समय की बात करता हूं तो समय 7/4 घंटे दिया हुआ है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 7/4 घंटे दिए हुए हैं। तो आपने कहा दोनों की चालों का योग 16 आएगा। दोनों की चालों का योग 16 आएगा, जिसमें x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी धारा की चाल पूछी है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोबारा से समझिए, शांत जल में नाव की चाल दी हुई है तो क्लियरली समझ जाना, अगर बात शांत जल की होगी ना तो मेरे भाई बात x की होगी। धारा की दिशा में बात होगी तो चाल x प्लस वाई होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर। समय कितना है? 1 घंटे 45 मिनट। मेरे भाई इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 7/4 घंटे आ जाएगा। अगर दूरी को समय से डिवाइड कर दोगे चाल आ जाएगा। ये कितनी आ चुकी है? 16। x की वैल्यू 14 थी, इधर आके -16 में से 14 जाएगा तो y की वैल्यू 2। समझ में बात आपके आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भाई साहब, एनटीपीसी 10/1/2021 में आपसे पूछा गया है। बेटा 16 में से 14 जाएगी भैया अगर जल शांत है। बेटा जब शांत जल की बात की गई है वो अलग केस है, जब धारा की दिशा में बात की गई है वो अलग केस है। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, एक मोटर बोट, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा है। एक मोटर बोट है जिसकी चाल शांत जल में दे रखी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 11 किलोमीटर, शांत जल में है तो क्या x की वैल्यू दी हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है x की वैल्यू। आगे बढ़िएगा, वह धारा की दिशा में, अच्छा धारा की दिशा में जा रही है तो चाल x प्लस वाई होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर है। अच्छा क्या मुझे समय बता पाओगे? आप कहेंगे 2 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बदलिए, 60 से डिवाइड करिए। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे। अगर दूरी को समय से डिवाइड कर दोगे तो 7/3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपके दोनों चालों का योग 12 आ जाएगा? मेरे भाई x की वैल्यू 11 दी हुई है, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 12 में से 11 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो क्या धारा की गति जो आएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्ली वाला क्वेश्चन इसी में करा देंगे, इसी ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट चल रहा है। बिल्ली वाला क्वेश्चन इसी में करा देंगे, है ना, या तो नाव धारा में या रेस में। जब इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगा बिल्ली विल्ली वाले सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब कुछ नहीं बचेगा, है ना, और कुछ भी छोड़ता नहीं, टाइम कितना ही लग जाए कुछ भी छोड़ता नहीं। इसी वजह से मेरे भाई मेरे मतलब बताए अनुसार चीजें होती नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे भाई। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जो दे रखा है बच्चे, जो दे रखा है वो करने की कोशिश करिएगा। आपने कहा जी स्थिर जल में एक नाव की गति, आपने कहा जी x की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर दी हुई है।
स्थिर जल मतलब शांत जल, शांत जल बच्चे मेरे, ठीक है। नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी x माइनस वाई। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 19 है, समय कितना है 2 है, क्या दोनों का जो अंतर आएगा वो 9.5 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। उसने कहा है भाई साहब धारा की x कितना दिया हुआ है 11, ये प्लस 9.5 है, इधर आके माइनस 9.5 हो जाएगा, ये माइनस का y है, उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। तो 11 में से 9.5 जाएगा तो धारा की गति कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था। आरपीएफ कांस्टेबल 2019, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। एज के क्वेश्चन कराऊंगा भाई, एज के क्वेश्चन कराऊंगा। एलजेब्रा नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा भाई? सब कुछ होगा, सब कुछ, बस मैं उनकी रिकॉर्डेड डालूंगा और आजकल मैं डलवा दूंगा। जब मैंने आपसे बोला था, जब मैंने टीयर 2 के लिए कराई थी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, फिर भी उनकी एक एक वन शॉट वीडियो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां से चीजें कवर कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। एनटीपीसी में आए हुए, ग्रुप डी में आए हुए, रेलवे आरपीएफ में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस में करा दूंगा, ठीक है। देखिए भाई साहब, आइए ना एक बार समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स की वैल्यू दी हुई है। शांत जल में चाल दी हुई है तो एक्स की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। अच्छा ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है कि दोनों केस में दूरी बराबर दी गई है? धारा की विपरीत दिशा में जो समय लेता है वो धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है मेरे भाई। धारा की विपरीत दिशा में ज्यादा समय लेगा ही, क्योंकि उस समय चाल कम होती है, धारा की दिशा में चाल ज्यादा होती है, तो उस समय जो है वो कम समय लेगा ही। यानी दोनों केस में दूरी समान है मेरे भाई, धारा की विपरीत दिशा में भी और धारा की समान दिशा में भी दूरी समान है। अच्छा एक बात समझना, दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय होती है। विपरीत दिशा में चाल क्या रहेगी? ये रहेगी। और समान दिशा में चाल क्या रहेगी? ये रहेगी। उसने कहा है जितना समान दिशा में समय लगता है उसका 3 गुना समय जो है विपरीत दिशा में लगता है। अगर समान दिशा में 1 यूनिट समय लगता है तो विपरीत दिशा में 3 यूनिट समय लगता है मेरे भाई। दोनों दूरी बराबर दी हुई है, ठीक है मेरे भाई। चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय दूरी होता है, दोनों केस में दूरी बराबर है। आपने कहा गुणा कर दीजिए, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या होगा? x प्लस वाई होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, और 3y और 1y 4y हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से जब आप देखेंगे 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में, 2 से काटेंगे 2 बार, y की वैल्यू x/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है धारा की गति क्या है। तो मेरे भाई x की वैल्यू 28/3 यहां रख दीजिए, नीचे पहले से ही 2 है तो ये धारा की गति आ जाएगी। तो धारा की गति कितनी आ गई? 14/3। धारा की गति कितनी आ जाएगी? 14/3 मेरे भाई। उसने टाइम का कंपैरिजन किया हुआ है, धारा के साथ जो समय लगता है, कोई भी समय मान लीजिए, यहां 2 मान लीजिए, यहां 6 मान लीजिए, यहां 3 मान लीजिए, यहां 9 मान लीजिए, 3 गुना समय लगता है। धारा के साथ अगर 1 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत 3 घंटे लगते हैं। धारा के साथ x प्लस वाई होती है चाल, तो धारा के विपरीत x माइनस वाई होती है। चाल की गुणा समय में करेंगे दूरी आएगा, चाल की गुणा समय में करेंगे दूरी आएगा, दोनों केस में दूरी है, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। रेशो से भी कर सकता, एक तरीके से रेशो ही है ये, है ना, रेशो से भी कर सकता था। दूरी समान है, जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा, लेकिन वहां भी आपको क्रॉस से फिर जाना होगा। बेहतर है इस तरीके से कर लीजिए, बड़ा आसान चीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए।
CHSL प्री 1 जुलाई 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, लिखिए पहले जो चीजें गिवन है ना, जो चीजें गिवन है वो मेरे भाई आप लिखिए। सर बुक पर डिस्काउंट नहीं आया, आप बोले थे 25 तारीख को डिस्काउंट आएगा। चलो ठीक है, मैं 26 तारीख को कल डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। वो मिलेगा ना फ्लिपकार्ट पे मिलेगा ना अमेजोन पे मिलेगा, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को वो मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा, हमारे ही एप्लीकेशन से आपको बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। और कॉम्बो जो रहने वाला है वो मैं सर से बात कर लूंगा एक बार, है ना, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद। कॉम्बो कॉम्बो जो रहेगा वो लगभग लगभग 449 450 के करीब रहेगा दोनों बुकों का, और सिंगल बुक 249 की रहेगी जो हमारी ऑफर में रहती है। मैं कल करा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों से, महाशिवरात्रि के दिन करा देता हूं। जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेना। 449 में कॉम्बो कर लेते हैं। मैं एक बार रेट और फाइनल कर लेता हूँ जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, मान के चलिए 449 या 450, ठीक है। सिंगल बुक का मैं कंफर्म बता देता हूँ 249 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए सिंगल बुक 249 रहेगी, कल मैं करा देता हूँ। कल 10 बजे से हम लोग कर लेते हैं और 2 बजे तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन। वो भी इसलिए कि मैंने पहले बोल दिया था, नहीं तो मैं तो चाह रहा था कि 10 तारीख में ही सेल में ही आ जाएगी, तभी ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर मैंने बोल दिया है और आप लोग उस वेट में बैठे हुए हैं तो मेरे भाई मैं उसे कल करा दूंगा, ठीक है। आइए बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। बहुत बढ़िया बात दी हुई है जी, आगे बढ़ते हैं। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है। फिर से वही, धारा के विपरीत चाल ये होगी, धारा के साथ चाल ये होगी। अगर धारा के साथ 1 घंटे का समय लगता है तो यहां 2 घंटे का समय लगता है। चाल गुना समय दूरी होगा, चाल गुना समय दूरी होगा, दोनों दूरी समान है। बस यहां से क्वेश्चन को बना लीजिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2x में से x जाएगा, x बराबर 3y हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो उसने कहा है x की वैल्यू 18 दी हुई है, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कर लोगे ना, जैसे फोर्थ था ठीक वैसे ही फिफ्थ है। बताइए, ये ALP 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ALP 2024 में आपसे पूछा गया है। मैं एक मैसेज छोड़ देता हूं। मैं बोल देता हूं एक बार मेरे भाई, है ना। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक। बेटा स्थिर जल में चाल कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। क्या आप कहेंगे जी बिल्कुल दी हुई है। धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। दोनों जगह दूरी बराबर दी हुई है। वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से फटाफट से कर दो। धारा के विपरीत चाल ये रहेगी, धारा के साथ चाल ये रहेगी।
धारा के साथ जो समय लगता है उसका दुगना समय लगता है। अगर यहां 1 यूनिट समय लगता है तो यहां 2 यूनिट समय लगता है, दुगना समय लगता है मेरे भाई। तो यहां से देखिए 2x माइनस 2y हो गया, और यहां देखेंगे x प्लस y हो गया। 2x में से x जाएगा x, और 2y और एक y 3y हो जाएगा। उसने पूछा है धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या है, अनुकूल पूछ रहा है, धारा के साथ पूछ रहा है, यानी वो x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ नाविक की चाल क्या है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू। यहां से निकाल लीजिए मेरे भाई, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, बटे में 3 आएगा, क्या y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, टोटल धारा के साथ जो चाल आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से, अब आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बनने लगी होगी मेरे प्यारे दोस्त। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल। पहले में आपसे क्या पूछा था, पहले में आपसे पूछा था धारा के अनुकूल नाविक की चाल, अगले में आपसे पूछ रहा है धारा के प्रतिकूल। सारा डाटा यही दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो धारा के प्रतिकूल चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई। इस 50 का कोई यूज नहीं है, ये केवल दूरी समान को बता रहा है, दूरी समान को बता रहा है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाता है भाई साहब, और धारा के साथ धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। देखो भाई, धारा के साथ चाल क्या रहेगी, x प्लस वाई रहेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाता है, 36 किलोमीटर। कितने घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी धारा के साथ चाल आ जाएगी 6। धारा के विपरीत कितनी दूरी जाता है जी, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी जाता है, इसमें भी 6 घंटे का समय लगता है, यानी कि मेरे भाई यहां 4 आ जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब x प्लस वाई 6 घंटे दे रखा है, x माइनस वाई 4 घंटे दे रखा है, तो x की वैल्यू बताइए। दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 6 और 4 10 का आधा 5 हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाइए, आधा करिए, 6 में से 4 गए, 2 का आधा 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है, तो धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा के साथ चाल x प्लस वाई होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का आधा 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू दोनों को घटाएंगे तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। उसने धारा की चाल पूछी है, तो आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्यारे दोस्त फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए।
आराम से पढ़ी। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में चाल क्या होती है? x प्लस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 16 है। समय कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। यानी कि बेटा धारा के साथ चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? x माइनस वाई। वही दूरी 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो मेरे भाई यहां धारा के विपरीत चाल ये आ जाएगी। धारा की चाल पूछी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 12 का आधा 6 हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई साहब? दोनों को घटाइए, आधा करिए, 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो उसने धारा का वेग पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, कमाल कर दिया। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मन खुश हो रहा है मेरे भाई, मन खुश हो रहा है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, वैसा ही क्वेश्चन है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर कितने घंटे में मेरे भाई? 5 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाँ, जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 55 है, उसे 11 घंटे लगते हैं। तो यहां से 5 आ जाएगी मेरे भाई। नाव की चाल पूछना चाह रहा है। नाव की चाल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। भाई साहब ने क्या कमेंट किया है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए भाई साहब का कमेंट। चलो, तो मेरे भाई यहां से x की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी? 11 5 16 का आधा 8 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 11 में से 5 गए, 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई उसने पूछा है नाव की चाल, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरपीएफ एसआई में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है। कितने किलोमीटर? दूरी 30 किलोमीटर। कितने घंटे में? 4.5 घंटे में। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 5 छंग 30 होगा, 5 नाम 45 होगा। 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आई। यानी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जो है वो 4.5 घंटे में जाती है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 4.5 घंटे में जाती है। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 से काटोगे 60 बार, 5 नाम 45, 3 से काटोगे 20 बार, 3 से काटोगे 3 बार। ठीक है, 20/3। ऐसे तो नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो गड़बड़ है। अच्छा 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 अच्छा, इसने आगे कुछ और दिया हुआ है। उसने कहा 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअल में नजारा कैसे हुआ होगा? धारा की दिशा में गई है 30 किलोमीटर, और धारा की दिशा में ही वापस आई है 30 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगा है? टोटल समय 4.5 घंटे का लगा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे जी पूछो, हम तो बताने के लिए ही बैठे हुए हैं, तो देख लेते हैं मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए, गई कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। और जाते टाइम गई है धारा के साथ, चाल क्या होगी? x प्लस वाई।
आई कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। आते टाइम आई होगी, धारा के विपरीत इतना टाइम लगा होगा। दोनों टाइमों को जोड़ दूं तो 4.5 घंटे आ जाएगा, 4.5 घंटे आ जाएगा। आएगा क्या? जाने में दूरी, जाने की चाल, दूरी बटे चाल, जाने का समय, आने की दूरी 30 किलोमीटर, आने की चाल, दूरी बटे चाल, आने का समय, दोनों समय को जोड़ूंगा तो 4.5 घंटे आएगा। ठीक है। x की वैल्यू 15 रखिएगा मेरे भाई, x की वैल्यू 15 रखिएगा, x की वैल्यू 15 दी हुई है। यहां भी x की वैल्यू 15 रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये रख दी, x की वैल्यू 15 रख दी। अब हमसे पूछिए धारा की चाल क्या होगी मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर डालिए। आपने लिखा धारा की चाल, एक तो कभी भी नाव की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। आपने क्या कहा? 5 रखा, 15 और 5 20, 30/20 का मतलब होता है 3/2, यानी कि 1.5 घंटा यहां लगेगा। 5 यहां रखा, 15 में से 5 गए 10, 10 से 30 को काटा, 3 घंटे यहां लगेंगे, और 3 और 1.5 को जोड़ा तो 4.5 घंटे यहां लगेंगे। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करना ही ऑप्शन से सही रहता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज दी हुई है कि ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कर सकते हैं। तो आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 100%। मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करोगे नहीं मेरे प्यारे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ी ना पेपर में सॉल्व करोगे। तो इसलिए मेरे प्यारे साथी आप लोगों को क्या करना होगा, इसलिए मेरे प्यारे साथी हमें इसे ऑप्शन से जाना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है। सर हमने ऐड क्यों किया है बेटा? दोनों का, जाने का और आने का। यहाँ देखो ना, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत चलकर वापस आती है। यानी 30 किलोमीटर धारा के साथ गई और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आई, तो टोटल समय उसे 4.5 घंटे लगा। 4.5 घंटे लगा। तो ये जाने का समय है, 30 किलोमीटर गई, धारा के साथ चाल x+y होती है। ये आने का समय है, 30 किलोमीटर वापस आई, धारा के विपरीत चाल ये होती है। दोनों समय को जोड़ेंगे, टोटल 4.5 घंटे दिया हुआ है। x की वैल्यू 15 रख देंगे। ठीक है मेरे भाई। बुक्स का ऑफर कल मिलेगा आप लोगों को, महाशिवरात्रि के दिन मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आप ऐसे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करना आंसर आएगा मेरे भाई। बताइए। कोशिश करना फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी नाव की शांत जल में, है ना, शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की वैल्यू दी हुई है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो आसान है। धारा की विपरीत दिशा x-y होगी, चाल बराबर दूरी कितनी है 38 किलोमीटर, और समय कितना है 4 घंटे है। 2 से काटेंगे 19 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 19/2 का मतलब 9.5 घंटे, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो धारा की चाल क्या है? y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 12 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 9.5, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 में से 9.5 जाएगा, 2.5 बचेगा। ये तो पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसे तो पीछे कराए थे अभी मैंने। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए।
एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ी सी पॉइंट में वैल्यूज ज्यादा हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा मेरे प्यारे दोस्त। आराम से इस क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सच में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल ये होती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटे का समय लगता है। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार। ठीक है बच्चे। जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में, खेना होता है मतलब वो जो नाव चलाते हैं, है ना, वो जो डंडे से नाव चलाते हैं ना, वो खेना होता है, केवल 10 घंटे लगते हैं। यानी 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर देते हैं। तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यहां 25/4 आएगी। धारा की चाल क्या है, वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कैसे निकालते हैं वाई की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 10 में से 25/4 जाएगा, तो 10 में से 25/4 को घटाइए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे तो करते हैं भाई, दोनों का अंतर निकालिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 चौक 40, 40 में से 25 जाएगा 15/4, और नीचे पहले से ही 2 है, 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 होता है, 7 बचेगा, 8 अट्ठे 64 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो मेरे भाई धारा का वेग कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में प्यारे दोस्त आप लोगों से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से ये पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई है, 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। दूरी बटे समय, यहां से चाल आ जाएगी, तो धारा के साथ जो चाल आएगी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और 7 घंटों में वापस लौटती है। अगर वो गई धारा के साथ है, तो जब वो वापस लौटी होगी तो धारा के विपरीत लौटी होगी। अगर वो गई धारा के साथ है, गई डाउन स्ट्रीम में है, तो मेरे भाई जब वो वापस आएगी तो धारा के विपरीत आएगी। आएगी क्या? धारा के विपरीत जो चाल रहेगी x माइनस वाई रहेगी। चाल बराबर दूरी तो वही रहने वाली है, लेकिन उसे समय लगता है 7 घंटे का, यानी धारा के विपरीत उसकी चाल 5 रहेगी। अब उसने पूछा है शांत जल में, यानी x की वैल्यू, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 7 5 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शांत जल में वस्तु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, बताइए। जेई का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक व्यक्ति की चाल यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। धारा की चाल 2.5 किलोमीटर है, धारा की यानी y की वैल्यू 2.5 है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो ये शांत जल में वस्तु की चाल कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी, धारा के विपरीत यानी वो x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। x की वैल्यू कितनी आई है, 12.5। धारा की गति कितनी है, 2.5 है। 12 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 10। कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ। अभी तक चीजें आसान चल रही है ना, और यही आसान चीजें मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछी जाती हैं। यही आसान चीज आप लोगों से पूछी जाएंगी। बोट एंड स्ट्रीम में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का इक्वेशन का, उसे मैं कराऊंगा जरूर, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, और अगर मुश्किल पूछा गया तो वो सबके लिए ही मुश्किल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। बेटा इतना ही रहेगा जितना कल रहेगा ऊपर।
बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बुक से मिलेगी भाई, बुक से मिलेगा, जो ऑफर मिलेगा वो बुक से। और बुक से नहीं, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन से, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से मिलेगा, बुक सेक्शन में जाके वो सारी चीजें मैं बताऊं। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर देंगे। धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, 150 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 7.5 घंटे में। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, यानी वो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। बहुत बढ़िया। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वैल्यू 5 दे रखी है, तो x की वैल्यू शांत जल में जो हो जाएगी 20 माइनस 5, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो गई क्या। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, यानी वो विपरीत दिशा में चाल आपसे पूछना चाह रहा है। समान समय में मेरे भाई वापस पहुंचने के लिए, यानी कि 150 किलोमीटर जाना है और समान समय में पहुंचना है। समय कितना है, 7.5 घंटे। तो उसे कितनी उससे नाव चलानी चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, गड़बड़ मत कर देना। 150 किलोमीटर उसे जाना है और उतने ही घंटे में पहुंचना है, 7.5 घंटे में ही, यानी कि उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ही नाव चलानी होगी। 20 किलोमीटर, और जब जाएगा तो धारा के विपरीत जाएगा। ठीक है, अगर जाएगा तो धारा के विपरीत जाएगा, क्योंकि आया है धारा के साथ आया है। नदी की गति समान रहेगी, नदी की गति 5 दी हुई है, तो धारा की गति क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। धारा की गति क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि अगर वो 25, राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलानी चाहिए, तब जाके जो है वो उतने समय में ही पहुंचेगा। मेरी बात को दोबारा से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, हाँ खुशबू खान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा तो बस यही है, स्टार्टिंग से तुम्हारे बस यही कमेंट आते हैं। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मैं गया धारा की दिशा में, 150 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की 7.5 घंटे में। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए, जब मैं इधर से गया हूं तो धारा की दिशा में गया हूं, जब वापस आऊंगा तो धारा के विपरीत आऊंगा। अगर धारा के विपरीत आऊंगा तो मेरी चाल x माइनस वाई रहेगी। 150 किलोमीटर ही आना है और 7.5 घंटे में ही आना है, तो मेरी जो चाल होनी चाहिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ओवरऑल होनी चाहिए, जिसमें धारा की गति 5 दी गई है। 5 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी मुझे नाव 25 की गति से चलानी पड़ेगी, तब जाके मैं 7.5 घंटे में वापस आ पाऊंगा। ठीक है, क्या ये चीज आपके समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है आप लोगों से। ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक साइड लिख लो, y की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल ये रहेगी, और 12 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में चाल ये रहेगी,
और दोनों समय मिला के 4 घंटे में तय कर सकती है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, धारा की दिशा में लगने वाला समय। 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, विपरीत दिशा में लगने वाला समय। दोनों समय को जोड़ेंगे तो 4 घंटे दे रखा है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वाई की वैल्यू रख दीजिए 4, वाई की वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई 4, 4 रख दी। वाई की वैल्यू रख दीजिए 4, 4 रख दी मेरे भाई। एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है 16, 16 और 4 20, 20 से काटेंगे 2 बार, 16 में से 4 गया 12, 12 एकम 12, जुड़ के क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। 12 और 4 16, 16 से कटेगा नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं मेरे भाई। 10, 10 और 4 14, 14 से भी नहीं कटेगा, ये से भी छोड़ देते हैं। 14, 14 4 18, भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, 4 घंटे में तय कर सकता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे पूछना चाह रहा है। बी ऑप्शन सटीक बैठ रहा है क्या बेटा, ये तो बैठ ही नहीं रहा है। 12 देखिए, 12 4 16, 40/16 प्लस 12, 12 में से 4 गए 8, 4 से काटा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 5/2 का मतलब 2.5 होता है और 3/2 का मतलब 1.5 होता है। बिल्कुल सही, दोनों को जोड़ के 4 घंटे आ रहा है। यानी कि शांत जल में जो चाल आएगी, शांत जल में जो चाल आएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। शांत जल में जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करके चलेंगे। सर भाग क्यों किया, बहुत बढ़िया सवाल बेटा। दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो समय आता है, ये धारा के साथ वाला समय। दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो ये समय आता है, ये धारा के विपरीत वाला समय। और दोनों समय मिला के 4 घंटे दिए हुए। 40 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, 12 किलोमीटर धारा के विपरीत आता है, टोटल समय 4 घंटे लगते हैं। टोटल समय दिया हुआ है, इसलिए दोनों को जोड़ा है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी, और फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब देखिए, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60, लेकिन कुल समय बेटा नहीं, कुल समय क्यों नहीं कहा है। धारा की देखो, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। इसका क्या मतलब है, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में तय कर सकती है। इसका मतलब है टोटल टाइम दिया हुआ है। बेटा बिना ऑप्शन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। यहाँ x प्लस 4 x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एलसीएम आएगा, इसकी गुणा यहाँ होगी, इसकी गुणा यहाँ होगी, फिर उसे सॉल्व करते रहना। काहे करना है ये चीज। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। इट टेक्स अ रोवर 8 आवर्स टू कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मेरे भाई 60 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर, x माइनस वाई। 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो 8 घंटे में तय होती है। 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, यानी x माइनस वाई जो है वो 7.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगते हैं। नीचे की ओर का मतलब है डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी, एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। टोटल करिए दोनों का, 19.5 होगा और 19.5 का आधा कर दीजिए, तो 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 9.75 आ जाएगी। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझ लीजिए। हाँ,
अर्जुन को धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। उसके स्थिर जल में बिल्कुल सेम एज 18। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अभी बिल्कुल करंट में जो क्वेश्चन कराया है वो सेम एज 18। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है? ऊपर की ओर का मतलब है धारा के विपरीत, नीचे की ओर का मतलब है धारा के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्या कह रहा है? एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आंसर बता दो। बस यहां कन्वर्जन की वजह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कन्वर्जन होगा उस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। जल्दी से आंसर मुझे बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए नाविक धारा की विपरीत दिशा में, चाल क्या होती है? x माइनस वाई। 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी यहां चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल क्या होगी? x प्लस वाई। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, मिनट दे रखा है, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करिए, यहां 6 आएगी। बस इस वजह से मैंने आपसे पूछा था। शांत जल में x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 6 और 2 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो शांत जल में नाविक की चाल कितनी आएगी? 4 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। देखिए मेरे भाई, ये एनटीपीसी 2016 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। एनटीपीसी 2016 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। और ये क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। जहां चीजें कराने लायक थी वहां मैंने चीजें बड़ी बेहतरीन कराई हैं। ऐसा नहीं है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इस चैप्टर को भी कराऊंगा, रेस के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, रेस के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, 20-22 क्वेश्चंस। ठीक है। एक नाव जो है वो धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है। ये शहर पी है, ये शहर क्यू है। धारा की विपरीत ओर जाती है तो x माइनस वाई चाल से जाती होगी। ठीक है बच्चे। तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी की ओर वापस आती है। धारा इधर बह रही है तो इधर जो आएगी वो x प्लस वाई की स्पीड से आएगी। ठीक है। यदि स्थिर जल में नाव की गति जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत बढ़िया, तथा धारा की गति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल आराम से बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे क्या? बेटा गई है वो 35 में से 5 गए। अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 35 और 5 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और दोनों दूरी समान है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2, पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 40 है, और दोनों चालों का योग 70 है। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर कोई व्यक्ति बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होती है? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो आप लोग क्या कहेंगे? 0 से 0, 40 दिया 120 दूनी 240 होते हैं, और 240 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दिया 21 होगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बराबर दूरी थी ना, पी से क्यों जा रहा था, क्यों से पी आ रहा है, चाल अलग अलग थी, जा रहा था वो धारा के विपरीत, आ रहा है धारा के साथ। तो यहां x माइनस वाई की वैल्यू लिख देंगे, यहां x प्लस वाई की वैल्यू। दोनों चालें अब हमारे पास हो गई। अब हम 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। गुरुजी 35 है, बहुत बढ़िया बेटा। 30 में से 30, 35 है ना, 35 में से 5 गए 30 होगी, 35 और 5 40 हो जाएगी।
फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक नाव जो है वो धारा की विरुद्ध में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 है, ऐसा ही क्वेश्चन है, 40 में से 10 गया तो 30 की गति से गई होगी क्योंकि धारा के विपरीत गई है, और 40 और 10 50 की गति से वापस आई होगी क्योंकि धारा के साथ वापस आ रही है। बराबर दूरी तय कर रही है मेरे भाई, तो नाव की औसत गति क्या हो जाएगी? तो 2s1 इंटू s2, 30 × 50 बटे मेरे भाई 30 और 50 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 2 बार, 25 बटे 2 का मतलब 37.5 होता है। 37.5 बेटा। बेटा जाने की चाल विपरीत जा रही है, एक्स माइनस वाई, आने की चाल धारा के साथ आ रही है। एक्स की वैल्यू 35 है, वाई की वैल्यू 5 है, 35 माइनस 5 30 आएगा, 35 प्लस 5 40 आएगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन 22 नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं? धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर वापस लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। बहुत बढ़िया। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, दोनों केस में दूरी समान है। अच्छा, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या रहेगी? x माइनस वाई रहेगी। 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। 8 घंटे 48 मिनट का मतलब 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 5 घंटे का समय लगता है। अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या धारा के विपरीत तय की गई दूरी आ जाएगी? बहुत बढ़िया। जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। जब धारा की दिशा में आया होगा तो वही दूरी उसने तय की होगी, इस चाल से 4 घंटे में तय कर ली होगी। दूरी समान है तो दोनों को बराबर लगती है। अब उसने आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? एक्स और वाई का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप देखेंगे 4 से कट जाएगा 11 बार, 11 की गुणा इसमें 11x माइनस 11y हो जाएगा, और 5 की गुणा इसमें 5x प्लस 5y हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6x, और 11 और 5 16y हो जाएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/6, यानी कि 8/3। दोनों की चाल का रेशो क्या हो जाएगा? दोनों की चाल का रेशो 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी 8/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। 12 क्वेश्चन इसमें बचेंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको उसके कराऊंगा। लगभग 30 क्वेश्चन के करीब कल हम कर रहे हैं। बताइए। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। दोनों तरफ दूरी समान है। ये धारा के विपरीत चाल है, ये धारा के साथ चाल है। अगर धारा के साथ 1 यूनिट का समय लेता है तो धारा के विपरीत 4 यूनिट का समय लेता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई रहेगी, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, इन दोनों का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 4x में से x जाएगा 3x बराबर 4y और 1y 5y हो जाएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3। अब आपसे कहा है ऊपर दोनों को जोड़ना है, 5 और 3 8 होगा, और फिर नीचे दोनों को घटाना है 2।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जो समय यहां था वही समय मेरे भाई, वही समय जो है वो धारा के साथ और धारा के विपरीत का आएगा। ठीक है, मेरी बात आपके समझ में आई मेरे भाई? मैंने ये कहा है, क्वेश्चन ने कहा एक निश्चित दूरी यानी दूरी समान है, नाव द्वारा धारा के विपरीत में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिए गया समय का अनुपात 4:1 दे रखा है। तो जब निश्चित दूरी है मेरे भाई तो दूरी समान है, चाल गुना समय होगा। धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई, धारा के साथ चाल x प्लस वाई। चाल की गुणा समय में करेंगे, ये धारा के साथ का समय है 1 यूनिट, धारा के विपरीत का समय 4 दे रखा है। जब मैंने रेशियो निकाला x अपॉन वाई 5/3, उसने कहा धारा के साथ की चाल, क्या दोनों चालें जुड़ जाएंगी 8 हो जाएगा, अपॉन धारा के विपरीत की चाल, क्या दोनों चालें घट जाएंगी 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जो यहां अनुपात था वही यहां अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, कल इस क्वेश्चन को करके जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। हाँ, नहीं उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, धारा की दिशा में, धारा नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कल देंगे मेरे भाई। पढ़िए मन लगा के, शाम को मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे। जुड़ना मत भूलना एडवांस मैथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।